छात्र नेता राहुल उबार के नेतृत्व में छात्रों ने ब्रज विश्वविद्यालय बेलारा के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए एवं विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में चुनाव कराए जाएं। छात्र नेता राहुल उबार ने कहा कि मार्कशीट व फार्मों में गलतियों को सही करने की एवज में वसूले गए रुपए वापस किए जाने चाहिए। मांगे नहीं मानने पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आज ब्रज विश्वविद्यालय में हम सभी छात्रों के साथ एकत्रित होकर ये एक विरोध प्रदर्शन रखा है, जो हमारी छात्रों की निम्न समस्याओं की मांगों को लेकर है। जैसे तुम सभी को पता है कि महाराजा सूरमल विश्वविद्यालय ने पहले कोरोना के टाइम पर एक लिस्ट जारी की थी, एक अखबार के माध्यम से अभी भी कटिंग पड़ी हुई है कि सभी सेकंड ईयर के छात्रों को, फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाता है, सेकंड ईयर को प्रपोजल के सार पर सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाता है। और इन लोगों ने हम सेकंड ईयर की फाइनल ईयर की फीस भी कटवा ली। फिर इन्होंने बोला था कि 31 दिसंबर तक अगर स्थिति सामान्य होती है तो ये एग्जाम करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने एक्चुअली में अब आकर चुनाव के जस्ट बाद इन लोगों ने हमारे एक महत्व को खत्म कर दिया और इन लोगों ने सितंबर में ही चुनाव की डेट घोषित कर दी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में पेपर होंगे, इन लोगों ने दावा कर दिया। ठीक है, फिर भी हम छात्रों ने बात उठाई, फिर भी कोई मांग नहीं हुई। हमें कैसे भी आश्वासन चाहिए, हमें ये आश्वासन चाहिए कि सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाए। और हमारी ऐसी निम्न समस्या मांगे। दूसरी समस्या हमारी ये है कि जैसे तुम सभी को पता है कि विलंबन शुल्क 100 रुपए होता था, ब्रज विश्वविद्यालय 100 रुपए लेता था, और आज ब्रज विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन में जहाँ तक कि परिवार को चलाना दुर्लभ था, आज ब्रज विश्वविद्यालय ने 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए हमारी फीस काटी है। आप बताइए किस तरीके से उन्होंने हमको लूटा है। विलंबन शुल्क परीक्षा फोरम का 100 रुपए होता था, आज लोगों ने 500 रुपए काटकर हम लोगों से जुर्माना वो किया है। और जैसे तुमको सभी को पता है कि करेक्शन के लिए जब ब्रज विश्वविद्यालय गलती करेगा तो करेक्शन के लिए 100 रुपए हम किस बात के देंगे गलती के। जब ब्रज विश्वविद्यालय गलती कर रहा है तो ब्रज विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि ब्रज विश्वविद्यालय ठीक करेगा, क्योंकि जो ये हमारे बीसी साहब और जो लैपटॉप कंप्यूटर खोल के बैठे ये सब हमारे लिए बाबू बैठे, ना कि ब्रज विश्वविद्यालय की गलती के लिए। ये अपनी जेबों को भर रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि इन सभी मांगों को अगर जल्द से जल्द नहीं सुना गया तो ये हमारे छात्र एक उंग्र आंदोलन पर उतरेंगे, जिसका जिम्मेदार ये प्रशासन, ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन, राजस्थान प्रशासन सभी जिम्मेदार होंगे। छात्रों ने अपना कोई सीधा ज्ञापन नहीं दिया। हमने इनको कहा कि भाई आप अपना ज्ञापन दे दीजिए, लिखित में आपके बिंदु स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएंगे तो हम भी उसमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों के फेवर में जो कार्रवाई बन पड़ेगी हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी बातचीत से जो समझ आया वो ये समझ आया कि छात्र चाहते हैं सेकेंड ईयर की परीक्षाएं ना हो और इनको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए। अकादमिक रूप से छात्रों के हित में नहीं है ऐसा निर्णय, क्योंकि विगत वर्ष भी इनकी परीक्षा नहीं हुई है। इस साल भी अगर परीक्षा नहीं होती है तो बड़ा संकट इनके अकादमिक करियर के ऊपर रहेगा और इनका डिसाइड नहीं किया जा सकेगा कि किस तरह से इनको ग्रेजुएट क्लियर कराया जाए, ग्रेजुएशन। दूसरी तरफ ये है कि इस संबंध में इस वर्ष जब दूसरी लहर कोरोना की आई, लॉकडाउन रहा, उसके बाद जब दोबारा से कार्यालयों में कार्य होना शुरू किया तो सरकार की तरफ से निर्देश इस तरह के थे कि भाई परिस्थितियां अनुकूल होते ही परीक्षाएं कराई जाएंगी, सेकेंड ईयर की परीक्षा भी कराई जाएगी। ये सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे। इसमें यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पर कोई भी निर्णय यूनिवर्सिटीज ने इस बार नहीं लिया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराई जानी है। अभी विश्वविद्यालय की 3 दिन पहले ही अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाएं हमने बीए, बीएससी, बीकॉम की कंप्लीट कराई हैं और पीजी की परीक्षाएं हमारी स्टार्ट हो रही हैं। तो इसके साथ ही हम बीएड की परीक्षाएं भी, उसमें रीट की परीक्षा 26 सितंबर को होनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बीएड का भी एडजस्ट कर रहे हैं कि टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाए और उसके साथ ही सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराने की तैयारियां विश्वविद्यालय की तरफ से चल रही हैं। इसमें जो अंतिम निर्णय है वो छात्रों ने जो अपनी मांग रखी है, बिंदु रखे हैं, इस पर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति तभी बन सकती है जब वीसी साहब इस बारे में कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि इसका टोटल डिस्क्रिप्शन उनके पास ही है, इसके अधिकार।
दूसरा, छात्रों को मालूम है आज परीक्षा नियंत्रक महोदय और परीक्षा प्रभारी दोनों ही ड्यूटी लीव पर हैं और दोनों ही परीक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हेडक्वार्टर से बाहर गए हुए हैं वीसी साहब के निर्देश पर। वीसी साहब स्वयं यूजीसी की एक इंस्पेक्शन टीम है उसमें एज ए मेंबर संभवतः बाहर गए हुए हैं, जिसकी सूचना मुझे